सज़ा दे खूब और फांसी दे तो बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। मैं सोचूंगी कि मेरे बच्चे को मिल गया है। एक हमारा कोई जानकार रिश्तेदार था, उसने बताया कि मैंने बजमपुरा देखा बच्चे को, एक आदमी साथ में यहाँ पर। कैसा था आदमी? तो होलिया उसने बताया, फिर हमने स्कूल में पता किया। मोहल्ले वाले सारे ही मदद करने के लिए तैयार थे जी। क्या कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे हालत में मिला ही नहीं। को ये लग रहा है कभी भी वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। हाँ, काट रहा है, अभी भी पता हमको उम्र से सजा काट रहा है। फोटो है, ये शख्स तो नहीं था वो? हाँ, यही तो है। यही है। हाँ, देखिए, जैसे कि इन्होंने कहा ये सलीम वास्तिक का फोटो है। हाल ही के दिनों में एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और जिसमें वे बाल बाल बचे। पूरी देश की जनता उनकी सलामती की दुआ मांग रहे थे, लेकिन शुक्रवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब दिल्ली पुलिस द्वारा सलीम वास्तिक को अरेस्ट किया जाता है और फिर से एक बार 1995 की वह भयावह घटना चर्चा में आ जाता है, जहां एक 13 वर्षीय छात्र को अगवा करके हत्या कर दी जाती है। क्या है पूरा मामला, फिर से जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद है उन संदीप बंसल, जो आप फोटो में देख सकते हैं, यही वो पीड़ित छात्र है जो उस वक्त 13 साल के थे, 7वीं क्लास में पढ़ रहे थे। उनके माता और पिता हमारे साथ मौजूद है और इनका जख्म, जैसे हम बात करने आए, फिर से हरा हो गया और ये बोलने की स्थिति में नहीं हो पा रहे थे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? सीताराम। सीताराम जी, क्या घटना हुई थी 21 जनवरी 1995 को? बच्चे को हमने स्कूल भेजा है, शाम तक वो आया नहीं है, उसका इंतज़ार करते रहे, नहीं आया तो फिर हमको लगा कि क्या हो गया, बच्चा कहाँ जा सकता है। पूरी रात घूमते फिरते रहे। सुबह फिर स्कूल गए, स्कूल में थोड़ा बच्चों से पूछा, इनसे पूछा, फिर बाद में वहाँ पता लगा कि भाई क्या है ये राग। फिर पुलिस से हाँ साथ लिए हमने, पहुंचा ही नहीं, स्कूल ही नहीं गया था। तो स्कूल पहुंचा ही नहीं, वो यहाँ से ही बाद में पता लगा ना कि ये क्यों नहीं पूछा, कहाँ रह गया, क्या हुआ। तो बाद में जो सलीम ने बताया कि किडनैप यहीं से हो गया बच्चा, बजनपुरा से ही। कितने बजे आपका लड़का निकला था स्कूल? दोपहर में जाता ना। हाँ, 1 बजे के करीब। तो कैसे, स्कूल बस वगैरह थी, रिक्शा या कैसे? नहीं, अपने आप ही जाता था। रामजस स्कूल था दरियागंज में, रामजस स्कूल। दरियागंज जाती थी, यहाँ से बैठता था, दरियागंज उधर जाता था वहाँ, और स्कूल से डीटीसी में। हाँ, डीटीसी। तो डेली की तरह वो घर से निकलता है? हाँ, और शाम में नहीं आता? बिल्कुल, शाम बजाता था आराम से। और 2 बच्चे और भी स्कूल के जाते थे, आजू बाजू के साथ साथ जाते 3-4 बच्चे। उस दिन वो गए नहीं। तो फिर कैसे ये मामला खुला? कैसे खुला बता तो रहा हूँ मैं आपको कि वहाँ स्कूल में गए, स्कूल से पता लगा कि बच्चा नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई, हमने भेजा है। फिर धीरे धीरे पता लगा उन बच्चों के साथियों से कि ऐसे ऐसे नहीं आया। फिर बाद में एक हमारा कोई जानकार रिश्तेदार था, उसने बताया कि मैंने बजमपुरा देखा बच्चे को, एक आदमी साथ में यहाँ पर। कैसा था आदमी? तो होलिया उसने बताया, फिर हमने स्कूल में पता किया कि इस होलिया कोई आदमी कोई है स्कूल। तो बताया कि ये है, तब जाके हम शक किया। फिर वो जब से आपका बच्चा गायब हुआ तो ये जो अपराधी था वो स्कूल आना कंटिन्यू कर रहा था या स्कूल आना बंद कर दिया था? अब वो तो बंद कर दिया था वहाँ, उसमें स्कूल भी आना बंद कर दिया था। हाँ, नहीं उसमें तो जा रहा होगा, हमको क्या मालूम इस बात का। अच्छा। तो स्कूल वाले बताएंगे वहाँ हाजिरी पढ़ते, उसको तनख्वाह देते वहाँ कहते। हमको तो इस बात नॉलेज नहीं है। जब ये मालूम लगा कि आज स्कूल वो मास्टर भी नहीं आया है, बच्चा भी नहीं आया। तो मास्टर भी नहीं आया था उस दिन? हाँ, तो बच्चे को किडनैप कर ले लिया, तो कहाँ जाएगा वो? जी। तो बाद में पता लगा इस चीज़ का, बाद में उसको किडनैप कर लिया बच्चे को और हत्या कर दी गई है। और बाद में सारा उसने खुलासा कर दिया कि भाई मैंने ऐसे काम कर दिया। फिर कोर्ट केस चला। तो आपके पास फ़ोन कब आया था फिर? वहाँ दूसरे दिन आया था ना, दोपहर में। हाँ, क्या पकड़ा नहीं गया था उसके पहले। हाँ, तो क्या था उस फ़ोन में? आवाज़ किसकी थी, क्या बोल रहा था? देखो ऐसा कि मैंने नहीं रिसीव किया, पुलिस वालों ने रिसीव किया था। मेरे दुकान पे पुलिस आ गई थी सारी। अच्छा, आपने शिकायत कर दिया था? हाँ, शिकायत आ गई, पुलिस आ गई थी, पुलिस घेर लिया था पूरे एरिया को। अच्छा। और वो पुलिस वाले अपने हिसाब से, कोई वर्दी में थे, कोई सिविल वर्दी में थे, कोई कैसे थे, इनको कोई पूरी हेल्प उन्होंने हमारे साथ करी है। और उन्होंने फिर उसको पकड़ा है। खबर ये भी चल रही है कि आपसे 30,000 रुपये फिरौती मांगा गया था बराबर। और कहा गया था कि किसी जगह, क्या था, कहाँ पे रखने के लिए कहा गया था, क्या था? ये लोनी चौक से इधर में कहीं जाता है रोड, हम तो जानते भी नहीं। हाँ, उस साइड में बताया गया था। वो पुलिस के साथ में हम भी गए थे, फिर वहाँ तो कोई मिला नहीं, वापस आ गए थे। फिर उस टाइम पे 30,000 की वैल्यू काफ़ी रही होगी। फिर बन करें क्या उपाय, आपसे पकड़ा। मोहल्ले वाले सारे ही मदद करने के लिए तैयार थे जी। क्या कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे हालत में मिला ही नहीं कि हम
कोई मदद ले, हम तो सब कुछ करने के लिए तैयार थे। सब पैसा इकट्ठा करके देने को तैयार थे। हाँ हाँ बिल्कुल ही। नहीं दिया भी लोगों ने, देखो झूठ क्यों बोले, फिर भाई हाथ जोड़ के दिया, भाई हमको नहीं चाहिए बनी हुई है। मतलब सभी मोहल्ले के लोग कह रहे थे मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, लेकिन बच्चे को छुड़ा लो। बिल्कुल और आपने पैसा इकट्ठा भी कर लिया। कर दिया, पर करें आगे भाई दी तो किसको दें पैसा। तो फिर जब आप पैसे वहाँ पे रख दिया आपने, पैसा वो नहीं उठाया, आपको कब पता चला कि ये घटना हो गई और आपके बच्चे को मर्डर कर दिया? ऐसा है, पुलिस साथ थी, वहाँ भी आदमी थे, इधर भी घूम रहे थे, तो उस पुलिस के पास कोई कॉल गया कि आप आ जाइए, यहाँ हमने कैच कर लिया है इसको। तो फिर हम वापस आ गए। मेरे को ये बात है, मैं तो पागल हो गया कि 1997 में जो किडनैपर था, जो हत्या करा था, उसे सज़ा मिली थी, आपने उसे पहचाना था, उसका नाम क्या था उस टाइम? सलीम। सलीम ना। और उसके बाद वो 2000 में कोर्ट से जमानत से बाहर आता और फिर भाग जाता है, आपको मालूम है? नहीं हमको नहीं मालूम कोई बात का। नहीं पता। नो। आपको ये लग रहा है कभी भी वो उम्र कैद की सजा काट रहा है? हाँ काट रहा है, अभी भी पता हमको, उम्र से सजा काट रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ना हमने कोई पूछा नहीं ताजा, ना हमारे पास कोई इंक्वायरी आई कोई बात। लेकिन 2000 ईस्वी में वो जेल से बाहर आता है, दोबारा जेल नहीं जाता है, अपना नाम बदलता है, सलीम खान से सलीम अहमद, सलीम वास्ती के नाम से हुए, आपके आसपास दिल्ली में ही गाजियाबाद में लोनी में रह रहा था। हमको तो आप बता रहे हो, हमको तो पता नहीं था इस बात का। नहीं पता। नो। आप उस टाइम पे सुनवाई में तो कोर्ट जाते थे ना सर? हाँ जी। ये देखिए एक फोटो, देखिए जैसे कि इन्होंने कहा ये सलीम वास्ती का फोटो है, जो एक्स मुस्लिम सलीम वास्ती यूट्यूब पे काफ़ी पॉपुलर है। ये फोटो देखते ही इन्होंने कहा कि यही वो शख्स है जिसका नाम उस टाइम पे सलीम खान था। हाँ सलीम। सलीम, हम बाकी क्या लगा दे ध्यान। तो सलीम नाम था। हाँ सलीम बोलते। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अब क्या सरकार से बोलना चाहेंगे इस बारे में? उसमें तो यही कहूँगी कि सरकार उसे ना सज़ा दे खूब, और फांसी दे तो बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। मैं सोचूंगी कि मेरे बच्चे को मिल गया है, बदला मिल गया, न्याय मिल गया है। तो ये है कि मैं जैसे तड़प रही हूँ वैसे उनका परिवार भी क्या तड़प। कर सकते हैं हम, तो यही दुआ कर सकते हैं और या अरदास कर सकते हैं गवर्नमेंट से। अब वो एक्स मुस्लिम बन के इस्लाम के कुरीतियों के बारे में बताता था जी। और अभी उन पे हाल ही में 2 मुस्लिम युवकों द्वारा जी। जानलेवा हमला किया गया, गला काटा गया, पेट में चाकू मारा गया, लेकिन मुश्किल से उनकी जान बच पाई। ये सी चीज़ आपको मालूम है? नो नो हमको कोई मालूम नहीं, हमको तो कोई 1% भी मालूम नहीं है। कोई घटना नहीं? नो नो हम न्यूज़ वगैरह का अपडेट नहीं रखते हैं? नहीं 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 अभी देखते भी नहीं है, हमको भी जानकारी भी नहीं इतनी कोई। नो। आपको भी नहीं पता है? मेरे को कुछ भी पता नहीं है, मेरे को उस टाइम का भी पता नहीं है। मेरे को ये मालूम है कि अभी ला रहे हैं, बच्चा मिल गया है, आ जाएगा, अब संदीप को लेके आ रहे हैं, बस अच्छा, यही आपके हस्बैंड कहते आपको कहते रहे, थे? बस यही कहते रहे, ये भी कहते रहे, रिश्तेदार भी कहते रहे, मिल गया है, अभी लेके आएंगे, अभी पुलिस के अंदर वहाँ बैठा हुआ है, वो छोड़ेंगे जब लेके आएंगे। बस लास्ट में जब दरवाजे पे जब गाड़ियाँ आ गई, जब पता चला कि ये लो जी ये आ गया है। अब मैंने कहा कि खड़ा होके गया था, मैंने कहा ये लिटा के लेके आ रहे हो, मेरे से फिर उठा नहीं गया, मैं उठ नहीं सकी, मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी कैसी। 35 साल पुरानी घटना है और देख सकते उस माँ का दर्द। ये बच्चा सा रूप था 13 साल, और आज अगर वो होते तो 44 साल की उम्र होती इनकी, शायद इनके बच्चे भी 20 साल के होते। लेकिन ये 13 साल का लड़का घर से निकलता है, घर नहीं आते, और इनकी माँ आज भी ये घटना फिर से हुए जख्म को हरा कर दिया जो आज से 35 साल पहले था, और आज वो दर्द फिर से एक बार जाग उठा। आप बताइए अंकल जी, अब फिर से दोबारा क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? हम तो यही कहेंगे उसको फांसी लग जाए तो आत्म शांति मिल जाए। आज आपको पुलिस कोई फोन करके बताया कि उसे गिरफ्तार किया? नो 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 हमारे को कोई नहीं। नहीं नहीं कोई पुलिस का फोन नहीं है हमारे पास। कोई अपडेट नहीं। तो आप देख सकते हैं जी। तो आंटी जी आपके पास भी कोई मैसेज वगैरह नहीं मेरे है? बात को शांत हो जाइए, मत रोइए। समझ सकते हैं बेटा का जाने का जो एक दर्द होता है उसे कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन अपने आप को संभालिए, और इस हम सिर्फ शब्दों में ही बोल सकते हैं। अब शांत हो जाइए। लेकिन इनका जो दर्द है आप समझ सकते हैं, लेकिन कहते हैं हत्यारा कहीं भी हो कानून से बच के नहीं जा सकता। 26 साल तक एब्सकॉन्ड रहता है, जमानत पे आने के बाद आखिरकार पकड़ा ही जाता है। और इन सलीम वास्ती के फ़ोटो देखते ही ये पहचान लिए, जो कोर्ट में सामना कर रहे थे उनका, पहचान लिए कि यही वो हत्यारा है। हालांकि सच्चाई क्या है उन लोगों के सामने आनी चाहिए, पब्लिक के सामने आनी चाहिए, और सलीम वास्ती ही हत्यारा है
तो उसे जो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि किसी और को इस तरह के जुर्म करने की ज़रूरत ना हो। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।